Hello students, welcome to this video of Standard 5 Math Magic। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स की वर्कबुक की एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो अच्छी तरह से देख ही लिया होगा। उस वीडियो में टेक्स्ट बुक के सारे कंटेंट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। ये चैप्टर शेप्स और एंगल्स के बारे में है, तो हमें इस चैप्टर में डिफरेंट शेप्स आप लोग देख ही सकते हो। ये टेक्स्ट बुक का ही पेज में दिखा रहा हूँ। डिफरेंट शेप्स को हमें स्टडी करना है, साथ साथ हमें एंगल्स के बारे में भी सीखना है। एंगल्स और शेप्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं, बराबर। डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एंगल्स के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है इस चैप्टर में। टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी वर्कबुक में एक्सरसाइज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्कबुक की एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1। Write the number of angles in the following figures. Also name the figure. भाई यहाँ पर हमें बहुत सारे फिगर्स दिए हैं 1 to 6, बराबर, और हमें नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं और ये पिक्चर जो है ना उनके नाम भी बताने हैं, कौन कौन से नेम्स है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ये फिगर आपको बिल्कुल मालूम ही है। ये कौन सा फिगर है? दिस इज ट्रायंगल। सो लिखो यहाँ पर TRIANGLE, ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल में कितने एंगल्स है? देखो 3 एंगल्स है, तो हम सिर्फ 3 नंबर्स लिखते हैं यहाँ पर, 3। फिर ये कौन सा शेप है? ये है रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1 2 3 4, तो ये है 4। फिर कौन सा है? ये शेप है पेंटागन। ऐसे 4 कॉर्नर और 4 साइड्स वाले फिगर को क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। मैं यहाँ ऊपर क्वाड्रिलेटरल भी लिखता हूँ, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल अगर स्क्वायर होगा तो भी क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल होगा तो भी, कोई अलग तरीके का होगा तो भी, 4 साइड 4 कॉर्नर होंगे तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, बराबर। QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब फिगर 3। ये फिगर कौन सा है? देखो यहाँ पर 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है, 5 एंगल्स हैं। 5 साइड्स 5 एंगल वाले फिगर को हम कहेंगे पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन। अब आगे चलते हैं। ये है फिगर 4। ये आपको मालूम ही होगा, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, 6 साइड्स है, कॉर्नर भी 6 है। ये है हेक्सागोन, HEXAGON, हेक्सागोन। अब ये कौन सा शेप है? काउंट करो साइड, 1 2 3 4 5 6 7। भाई हेक्सा के बाद 7 साइड्स वाला, 7 कॉर्नर वाला ये फिगर है हेप्टागोन, HEPTA, हेप्टागोन। और अब ये शेप जो है साइड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स है।
तो हम कहेंगे ऑक्टा, OCTA, ऑक्टागन। भाई ये जो हम बोल रहे हैं ना ट्राइंगल, तो ठीक है। क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रा, फिर 5 साइड्स पेंटा, 6 साइड हेक्सा, 7 साइड हेप्टा, 8 साइड को बोलेंगे ऑक्टा, बराबर। 9 साइड होंगी तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे नोनागोन। और 10 साइड वाला होगा तो बोलेंगे डेकागोन। स्टूडेंट्स ये जो नेम है ना वो सब लेटिन नेम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आपने अच्छी तरह से शेप्स तो सीख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है देखो, रीड करो। फिल योर favorite colors in the figure in which all the angles are same। भाई यहाँ पर ये डिफरेंट शेप्स दिए हैं, आपको कलर करना है और कलर भी वही फिगर में करना है जिसमें ऑल एंगल्स आर सेम, सब में सारे एंगल्स सेम होने चाहिए, बराबर। तो चलो ऐसे फिगर्स को पहले तो ट्रेस आउट करते हैं कि कौन से फिगर्स ऐसे हैं कि जिसमें सारे एंगल्स सेम है, उसी में हमें कलर करना है। तो सबसे पहले तो देखो भाई, सारे एंगल सेम हो वो कैसे हो सकता है, वो तब होगा जब वो फिगर में सारी साइड सेम होगी, बराबर। जितनी भी साइड है उसका मेजरमेंट सेम होगा तो एंगल सेम हो सकते हैं। डिफरेंटली अगर कोई एंगल में 4 साइड्स होगी और 4 साइड्स में एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो भी सारे एंगल सेम होंगे, वो बाद में हमें पता चलेगा। चलिए हम पहले तो हम करते हैं ये। अब क्वेश्चन 1 ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल में देखने से ही मालूम हो जाता है कि एंगल का मेजरमेंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइड ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों एंगल के मेजरमेंट भी अलग अलग होने वाले हैं, बराबर। सबसे बड़ा ये एंगल है, ये छोटा है और ये सेकंड नंबर पर है, तो ये सारे एंगल सेम इसमें नहीं है। ये शेप देखो, ये है रेक्टेंगल, ये 2 साइड सामने की सेम है, ये साइड भी सेम है। आपको मालूम ही है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है, सेम साइज की होती है। रेक्टेंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। अभी मैंने बताया कि 4 साइड्स वाला क्लोज शेप होगा और एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी सारे भी 90 हो जाएंगे, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सो आपको यहाँ कलर करना है, आपको जो मन में आए वो कलर आपको करना है, ठीक है। चलिए साथ साथ मैं एक दूसरा भी शेप पहले ही समझा ही लेता हूँ। चलो ये 4 नंबर का देखो, 4 नंबर का देखोगे तो ऐसे रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर हो गया है, देखो स्क्वायर को फिर रोटेट किया है, इसमें भी 1 2 3 4 ऑल 4 साइड सेम है और सारे एंगल रेक्टेंगल ही है, बराबर। तो आपको इसमें भी कलर करना है। फिर ऐसा ही एक शेप ये 9 नंबर में है, देखो 9 नंबर में रेक्टेंगल ही है मगर उसको टर्न करके वर्टिकल कर लिया है। इसमें भी ये सामने की साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये साइड सेम, ये साइड सेम है, और एक एंगल 90 होने की वजह से बाकी के सारे एंगल भी 90 हो गए। आपको इसमें भी कलर करना है। चलो अब देखते हैं बाकी के शेप। ये रहा 3rd नंबर का। 3rd नंबर में ये है 5 साइड वाला पेंटागन, सारी साइड्स सेम है, एकदम रेगुलर, कोई भी साइड से देखोगे तो आपको पेंटागन सही दिखेगा, तो इसके सारे एंगल जो भी है ना वो भी बिल्कुल सेम ही है, तो आपको इसमें भी कलर करना है। फिर ये है ट्रेपेजियम, ये एक अलग टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये एंगल दोनों अलग, ये भी अलग है, यानी कि ऑल 4 एंगल्स आर नॉट सेम। आपको यहाँ पर 5th में कलर नहीं करना है। ये है क्वाड्रिलेटरल, देखो ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इसमें भी 4 साइड ही है,
पर मैंने आगे ऊपर बताया था कि फोर साइड वाले शेप को, फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, पर इसमें एंगल सेम नहीं है। ये देखो अलग अलग है, ये 90 से ज़्यादा बड़े हैं और ये 90 से छोटे हैं। आपको कलर नहीं करना है। फिर ये शेप एक बिल्कुल डिफरेंट शेप ही है। अरे भाई ये 9 नंबर का मैंने समझाया मगर वो पिक्चर में नहीं दिख रहा था, पर आपको मालूम हो ही गया होगा कि ये रेक्टेंगल ही है, टर्न किया हुआ है, आपको इसमें कलर करना है, ठीक है ना। ये 7 नंबर का जो शेप है वो डिफरेंट शेप है। इसमें 5 एंगल है। पेंटागोन तो है मगर रेगुलर पेंटागोन नहीं है, बराबर। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री का है शायद, ये डिफरेंट है, तो इसमें कलर नहीं करना है। ये ट्रायंगल देखो, ये नंबर 1 में जो ट्रायंगल दिया है वो, और ये ट्रायंगल डिफरेंट है। नंबर 1 में ट्रायंगल डिफरेंट मेजरमेंट वाली बाजू के थे, यहाँ पर ऑल साइड्स आर सेम। भाई साइड सेम होने की वजह से एंगल भी सेम हो जाएंगे। एंगल सेम हो जाएंगे तो आपको फिर कलर करना है। तो आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इतने शेप में अलग अलग कलर करना है। आप चाहे तो चॉक कलर से करो या फिर वाटर कलर से करो। भाई वाटर कलर क्या यूज करना है इसमें, चॉक कलर से ही कलर कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, टिक इन बॉक्स फॉर क्लोज शेप्स फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो। भाई यहाँ पर 8 शेप्स दिए हैं, हमें क्लोज शेप जो भी होंगे उसके ऊपर टिक करनी है। भाई क्लोज क्या होता है, चलिए मैं समझाता हूँ क्लोज फिगर क्या होता है। भाई ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन, ये है जिगजैग लाइन, ये कर्व लाइन। पर यहां पर देखो लाइन के इस साइड से इस साइड हम ऐसे आ सकते हैं घूमकर, बराबर। यहां पर भी, यानी कि ये शेप बंद नहीं है, क्लोज नहीं है। देखो अब ये मैं बना रहा हूं सर्कल, पर ये बाउंड्री बनाई, फिर इतना गैप खुला हो गया, यानी कि अगर इसके अंदर किसी को पैक करेंगे तो वो तो बाहर से निकल जाए, यहाँ से निकल जाएगा, बाहर से कोई अंदर भी जा सकता है। यानी कि ये कौन सा शेप है, ओपन। अब देखते हैं, देखो ये एक ऐसा शेप हुआ, तो ये ओपन है क्या, हम अंदर जाना चाहे तो जा सकते हैं, कहीं से नहीं जा सकते। ये देखो क्योंकि सब साइड बंद है, तो ये कौन सा शेप हो गया, क्लोज्ड, बराबर। ये भी क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये भी क्लोज थे, बराबर। तो देखो ये भी क्लोज है। चलो तो ये ऐसे क्लोज शेप हुआ, ये ओपन शेप हुआ, बराबर। तो हमें वही डिसाइड करना है ये पिक्चर में जो दिया है। तो अब ये है फिगर 1। देखो यहाँ पर ये फिगर वैसे मैस्टिक रखकर बनाया है, तो ये तो W फॉर वॉच जैसा फिगर हो रहा है, और ये कहीं पर से क्लोज नहीं हो रहा है, ये तो ओपन फिगर है। यहाँ पर देखो ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल बाउंड्री क्लोज है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, दिस इज द क्लोज फिगर। ये है स्क्वायर, बराबर, ये भी क्लोज हो गया। देखो अब आपको मालूम हो गया होगा ये कौन सा शेप है। शेप तो कोई भी होगा, जिगजैग शेप है वैसे, पर ये ओपन शेप है क्योंकि देखो बंद नहीं हो रहा है, बराबर। ये घूम के हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ये लाइन जैसा ही है, जिगजैग लाइन, ये ओपन शेप है। फिर ये है हेक्सागोन, बराबर, 6 साइड वाला शेप है ना, ये क्लोज थे। फिर ये हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, बराबर। फिर ये जो 1 2 3 4 5 6 जो ऐसे हैं, तो ये क्लोज हो गया क्योंकि ये बंद है, देखो अंदर जाने का रास्ता नहीं है।
ये शेप देखो, ये जो फिगर है ना उसमें मैचस्टिक ऐसे रखी है मगर क्लोज नहीं हुआ है, ये ओपन है। और ये दो ट्रायंगल है, क्लोज है देखो। चलो, तो ओपन और क्लोज शेप में आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहा है, रीड करो आप। 4 काउंट द एंगल्स ऑफ ईच शेप गिवन बिलो एंड राइट इट इन द बॉक्स। भाई आपको काउंट द एंगल्स काउंट करने हैं और ये बॉक्स में लिखने हैं। ये बहुत इजी है, बराबर। कोई भी शेप हो, ओपन हो या क्लोज हो, हमें तो एंगल्स काउंट करने हैं। ये है क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स आपको बिल्कुल दिख रहे हैं। भाई 90 डिग्री को हम ऐसे स्क्वायर जैसे बना के दिखा सकते हैं, देखो ऐसे। 4 एंगल्स है तो लिखो फिर फोर्स। ये ट्रायंगल है, 3 एंगल होगा। ये पेंटागन है 5 साइड्स वाला, देखो तो एंगल कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखो। ये भी चीज़ वही है, ऐसे टर्न कर लिया है, 5 एंगल्स। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है, एंगल देखो 1 2 3 4। ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितने एंगल होते हैं, 6। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 तो क्लोज शेप थे। अब यहाँ पर देखते हैं ये कितने एंगल है, यहाँ पर देखो तो देखो 1 2 3 4 5, लिखो 5। यहाँ पर कितने एंगल है, सब 90 डिग्री वाले हैं, देखो 1 2 3 4। इसमें ये जो लाइन है उसमें ये ओपन शेप है 7 8 9, इसमें देखो ये एंगल 1 2 3, अरे ये तो 90 डिग्री है, 3 4 5 6। चलिए तो ये हो गया 6 एंगल, ठीक है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरे आपको 7 नंबर नहीं दिखा होगा, अब देख लो। देखो 1 2 3 4 5 एंगल है यहाँ पर। 8 नंबर में 1 2 3 4 एंगल्स हैं। 9 नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंगल हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कहा है क्वेश्चन 5 में, डू एज डायरेक्टेड, जो भी कहा है वैसा करो। इंडिकेट द बिगेस्ट एंगल विथ ब्लैक कलर। भाई बिगेस्ट एंगल, दिखने में बिगेस्ट एंगल जो होगा आपको ब्लैक कलर करना है, बराबर, ब्लैक कलर से दिखाना है। पेंसिल से भी दिखा सकते हैं। भाई बिगेस्ट एंगल कहाँ है, तो ये तो रेगुलर पेंटागन दिख रहा है, इसमें तो सारे एंगल सेम ही होंगे, बराबर। पर यहाँ पर आप बिगेस्ट एंगल आप जज कर सकते हो। देखो बिगेस्ट एंगल कहाँ पर है, फाइंड करो। बिगेस्ट एंगल होगा ये, देखो सबसे बड़ा, तो ऐसे हम मार्क कर लेंगे इसको पेंसिल से। ये एंगल हो गया, वही बिल्कुल सामने भी है, दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट वन। बिगेस्ट वन यानी ये जो साइड में लेफ्ट साइड पे पता है वैसा ही। चलो अब यहां पर देखो, ये है क्वेश्चन 2। इंडिकेट द स्मॉलेस्ट एंगल विथ ग्रीन कलर। भाई यहाँ पर स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा जो एंगल होगा उसे आपको ग्रीन कलर से दिखाना है। भाई छोटे से छोटा एंगल तो इसमें, ये तो क्लोज फिगर है, ये ट्रायंगल है तो तीनों एंगल सेम ही होंगे इसमें। ये भी ट्रायंगल है, साइड तीनों में सेम है, तो ये भी एंगल तीनों सेम ही होंगे, बराबर। तो यहाँ तो छोटा और बड़ा हम नहीं डिसाइड कर सकते, पर यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो सबसे छोटा एंगल दिखने में कौन सा है, ये रहा, देखो ये एंगल
दैट इज द स्मॉलेस्ट वन। तो हमें ग्रीन कलर करने के लिए कहा है, तो भाई ग्रीन कलर मेरे पास तो है, तो ये रहा मेरा ग्रीन कलर, मैंने कर दिया। देखो लाइन ही बनानी है बस। बराबर, चलो तो आगे चलते हैं। ये दोनों में यहाँ पर जो बिगेस्ट बताया था, तो बिगेस्ट एंगल, तो यहाँ पर बिगेस्ट कोई नहीं है, ऑल 5 आर सेम। बराबर, ये सेकंड फिगर में हमने फाइंड कर लिया, ये बिगेस्ट है। ब्लैक कलर से बताना था तो हमने पेंसिल से बता दिया। ये क्वेश्चन 2 है, उसमें स्मॉलेस्ट एंगल पे हमें ग्रीन कलर करना था, मगर ये तो ट्रायंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि ये ट्रायंगल इक्वल साइड्स वाले हैं, तो तीनों एंगल सेम हैं, यहाँ पर भी तीनों एंगल सेम हैं। हाँ, इस शेप में हमने सबसे छोटा एंगल फाइंड किया, ये रहा, और इसे हमने ग्रीन किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज को टर्न करते हैं। अब क्वेश्चन 3, फाइंड अदर एंगल्स विच आर इक्वल टू द इंडिकेटेड एंगल। तो यहाँ पर देखो अलग अलग शेप्स दिए हैं, वन एंगल इज इंडिकेटेड, वी हैव टू फाइंड सिमिलर एंगल्स एंड मार्क देम। तो ये है हेक्सागोन, ये हेक्सागोन ऐसे थोड़ा फ्लैट किया गया है, तो चलो बिल्कुल ऐसा ही एंगल कहाँ होगा, तो ये रहा इसके सामने वाला। बराबर, ये इसकी मिरर इमेज ही है। बराबर, फिर ऐसा ही एंगल यहाँ पर भी मिलेगा, देखो, और ये भी, ये दो एंगल डिफरेंट होंगे। भाई मान लो कि यही सेम शेप को छोटा किया गया है। भाई शेप को जब बिल्कुल इक्वल मैनर में बड़ा या छोटा करेंगे तो साइड्स का मेजरमेंट चेंज होगा, एंगल का नहीं। तो इसमें भी ये 4 एंगल्स आप मार्क कर सकते हो। चलिए अब है ये बी में ये रेक्टेंगल दिया है, ये भी रेक्टेंगल है। आपको मालूम है कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर सेम, ऑल आर ऑल आर राइट एंगल, और राइट एंगल को हम ऐसे स्क्वायर जैसे बना के दिखाते हैं। चलो तो ये हो गया, इसमें भी वही होगा। चलिए फिर है सी, ये है पेंटागन, ये छोटा पेंटागन, ये बड़ा पेंटागन, ऑल साइड्स ये सेम है, इसको ही थोड़ा छोटा किया तो ये बन गया, यानी कि ये सारे एंगल सेम ही होंगे। मार्क करने हैं हमें एंगल। बराबर, फिर ये है ऑक्टागोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टागोन में 8 एंगल हैं, जब साइड सेम होगी तो सारे एंगल सेम ही होंगे। बराबर, मार्क आपको करते ही रहना है, बस सब में कर दो, कोई डिफरेंट नहीं है, ऑल एंगल्स आर सेम। ऐसे ही हेक्सागोन में भी है भाई। बराबर, फाइंड अदर एंगल्स विच आर इक्वल टू द इंडिकेटेड एंगल, यानी इंडिकेटेड एंगल जितना, जैसा ही एंगल जो भी होगा तो हमें इंडिकेट करना है वैसा ही, यानी वही मेजर वाला। तो ये कर लिया, तो उसमें तो सारे एंगल ही करना है, ये फर्स्ट में ही कुछ डिफरेंट था। चलिए ये तो हो गई हमारी एक्सरसाइज। ये जो बी सी डी ई जो फिगर दिए हैं वो रेगुलर फिगर है, रेगुलर फिगर यानी उसका मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स रहता है। चलिए अब है क्वेश्चन 6। क्या कहा है क्वेश्चन 6 में, देखते हैं। पुट टिक एंड फिल द टेबल गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल इंडिकेटेड इन द पिक्चर। मैं यहाँ पर टेबल में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, एक एंगल मार्क करके दिया है, एंगल को हमें स्टडी करना है और बताना है कि वो राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है। बराबर, चलिए तो सबसे पहले तो एंगल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल एग्जैक्ट ऐसे होता है, ये
हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। अगर उसका मेजरमेंट देखेंगे तो ये होगा 90, यहाँ से लेकर ये मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल, RIGHTANGLE, राइट एंगल। अब राइट एंगल से छोटा, यानी कि देखो ये मैंने साइड बनाई, ये अगर सीधा अगर बनाऊंगा तो राइट एंगल होगा, पर ये राइट एंगल से कम होगा, यानी कि इसका मेजरमेंट होगा 0 से 90 के बीच में। ये शायद मैंने जो बनाया वो करीब करीब होगा 60 डिग्री का। यहाँ से यहाँ लेंगे तो 60, तो ये 90 से लेस होगा, बराबर, लेस देन 90 कहेंगे। अगर इसका नाम देना होगा तो हम कहेंगे ACUTE, एक्यूट एंगल। अभी हमने नाम यहाँ पर बुक में बताया नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। चलो फिर ये मैंने साइड बनाई, और यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ ये सीधा तो होगा 90 डिग्री राइट एंगल, पर इससे भी ज़्यादा बना देंगे ऐसे तो ये हो जाएगा लार्जर देन 90, बराबर। ये करीब करीब है 120 डिग्री, बराबर। वो डिग्री क्या है, कैसे मेजर करते हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ये लार्जर देन 90 है, बिगर देन 90, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल, बराबर। चलो ओके, नाउ पिक्चर 1 देखो, यहाँ पर सीजर्स दी हुई है और सीजर्स के दो ब्लेड के बीच का एंगल मार्क किया है। ये एंगल अभी जैसे हमने देखा 90 डिग्री से कम हो रहा है, सो लेस देन राइट एंगल। फिर सेकंड पिक्चर देखो, सेकंड पिक्चर में ये लड़के का हाथ का एंगल दिखाया है। भाई ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, देखो ऐसे लग रहा है ना, तो 90 डिग्री लग रहा है तो हम राइट एंगल कहेंगे। फिर देखो क्वेश्चन पिक्चर 3, पिक्चर 3 में काइट दिया है और काइट का एक एंगल मार्क किया है। भाई पिक्चर में काइट स्क्वायर दिखाया है ना, स्क्वायर में तो एंगल रेक्टेंगल ही होगा, सॉरी राइट एंगल ही होगा, तो हमने टिक कर लिया ये राइट एंगल। फिर देखो ये है किचन पिंक्सर्स, बराबर, किचन में हम यूज करते हैं ना, तो इसमें इसके ब्लेड के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो मार्क किया है। देखो ये 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा यानी ये मैंने बताया था ये राइट एंगल कहा जाता है ना, तो ये 90 से लार्जर है, सो मोर देन राइट एंगल में हम टिक करेंगे। ये रहा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर ये है एक साइन बोर्ड, स्टॉप ऐसा लिखा है। तो ये साइन बोर्ड ऑक्टागोन है और ये देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि ये एंगल 90 से बड़ा ही है, सो मोर देन राइट एंगल में हम टिक करेंगे। फिर ये है टेल ऑफ फिश। देखो ये जो बिल्कुल एंगल बन रहा है ना वो 90 से तो कम ही है, 90 तो ऐसे इतना बड़ा होगा, तो हम कहेंगे लेस देन राइट एंगल। फिर ये देखो 7 नंबर में, 7 नंबर में इन्होंने ये राइट एंगल ही मार्क करके दिया है, तो ये तो हमको वैसे ही मालूम हो गया कि ये राइट एंगल है, बराबर। ये रहा देखो टेबल में ये लेग्स और टॉप के बीच का एंगल। फिर 8 नंबर, 8 नंबर में ये बुक में कवर और बुक के बीच का एंगल दिखाया है, ये 90 से कम ही है, लेस देन राइट एंगल। फिर ये एक क्लॉक है, क्लॉक में 12 पर एक हैंड है और लार्जर हैंड 1 और 2 के बीच में है, तो ये भी 90 से कम ही होगा, लेस देन 90 यानी कि लेस देन राइट एंगल हमने कह दिया।
भाई ये अगर मिनट हैंड अगर ये ऐसे 3 पे आ जाता ना तो ये रेक्टेंगल राइट एंगल बन जाता, बराबर 90 डिग्री वाला, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। फिर 10 नंबर में ये विंडो पैन है तो उसमें देखो ये राइट एंगल ही उन्होंने दिखाया है, बराबर। तो हम यहाँ पर टिक करते हैं राइट एंगल। भाई ऐसे हमने सारे एंगल्स टिक कर लिए, सीख लिया कि 90 डिग्री वाला एंगल होगा तो राइट एंगल, 90 से कम होगा तो लेस देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल बोलेंगे, 90 से बड़ा होगा तो मोर देन राइट एंगल। यहाँ पर बच्चे का जो हाथ है ना उसमें उन्होंने राइट एंगल का मार्किंग नहीं दिया है, फिर भी लग तो रहा है बिल्कुल 90 जैसा, बराबर। तो राइट एंगल पे टिक किया है, बराबर। अगर एग्जैक्टली मेजर करेंगे तो राइट से थोड़ा बड़ा है तो मोर देन राइट एंगल हो सकता है। फिर ये जो काइट है इसमें भी उन्होंने राइट एंगल नहीं मार्क किया है, पर ये है राइट एंगल ही तो हमने राइट एंगल पे टिक किया। चलिए ऐसे ये एक्सरसाइज हमने कर ली। यहाँ पर हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज, अगली यानी 6 से आगे करेंगे, बराबर। तब तक गुड बाय।